जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसका सेट ए क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह हमारा डू और डाई, गांधी जी ने भी लास्ट में बोल दिया था करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, वहीं से इंस्पायर हमारा ये पीवाईक्यू सीरीज है। और टाइम आईएएस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, क्यों भाई? कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है? पैसिव लर्निंग, आप दर्शक दीर्घा में बैठ के कहानी को सुनते हो। ठीक है, यहाँ पे हम उस पर नहीं फोकस करेंगे, यहाँ पे हम एक्टिव लर्निंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्लेयर रहोगे, गेम को खुद खेलोगे और उसके नियम को समझोगे। ठीक है, आपको सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा सेट ए का, और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको देख रहे होगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जितनी देर आप कुर्सी पे बैठे रहोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको कुर्सी मिलने की, तो ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सैंस फ्रंटियर, ये एक 1971 में इसको फॉर्म किया गया था और ये एक एनजीओ है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रीड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, किसको कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पॉवर्टी रिडक्शन, इन तीनों में ये काम कर सकता है। बिल्कुल ही सही है। एप्लीकेशन पार्ट पूछा है, और एप्लीकेशन पार्ट जब भी पूछे तो उसमें क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव जो हमारा सही होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये टीब करके है, इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही है? यह कह रहा है कि इनिशिएटिव है जो होस्ट किया गया था यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जब तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करना आसान है। यह एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल एम की बात कर रहा है और ये हमारा सही है। यह प्रेजेंट करेगा एक अप्रोच जो हेल्प कर सकता है डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये भी सही है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है जो कि 2 और 3 होगा। ठीक है, और पवन सुखदेव, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन बना था। उस साल जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था, और इसमें जो है ये टैब में जो है वो जर्मनी, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, ठीक है, ये शामिल होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग है टूल जो गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर को ये समझना है, क्वांटिफाई करना है और मैनेज करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। ठीक है, और इसको कौन लेके आता है? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, WRI। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसे लेके आता है, और ये वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो WBCSD यह जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको लाते हैं, और इसमें R2 कोड, ठीक है, R2 कोड भी शामिल होता है जो कि कॉमन कार्बन मैट्रिक की भी बात इसमें की जाती है। तो इतनी तमाम चीज़ें जो हैं इसी में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईयर अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर पाएँ। रेड सेंडर्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि न्यूज़ में दिख रहा था, उससे रिलेटेड क्या है? ये ट्री स्पेसीज है जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ये गलत है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ठीक है, एरियाज में पाया जाता है साउथ इंडिया के। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड। करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली। उसके बाद से कह रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कह रहा है कि ऑर्गन है नीति आयोग का, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। मॉनिटर करता है मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों सही है। करेक्ट पूछ रहा है हमारा, तो ये करेक्ट जो होगा इसमें 2 और 3 जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एजेंडा 21, ठीक, एजेंडा 21 के बारे में पूछा है। जब न्यूज़ में दिखता है कभी कभी तो उसमें क्या होता है? ग्लोबल एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, SDG के भी हमारे जो हैं 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इस बार,
तो ये आप एजेंडा 21 उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओरिजिनेट हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलप, नहीं, तो ये आपसे पूछ सकता है कि भाई ओरिजिन कहाँ हुआ था, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 10 ईयर्स पूरे हुए हैं। एजेंडा 21 ओरिजिन हुआ था हमारा अर्थ समिट, ठीक, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है, 1992 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट, तो इसमें करेक्ट होगा 1। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है वो क्या है, वो किससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह OECD द्वारा ये बताया गया था, जिसका इंडिया जो है मेंबर नहीं है, OECD का इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या रिलेटेड है कि जो टैक्स है, टैक्स इवेजन जो हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो करती हैं उनको अरेस्ट करने की बात इसमें की गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्य शोधक समाज, ठीक है, ज्योतिबाई फुले पे अभी मूवी आई थी, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुए तो उसके चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है कि ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो प्रपोज किया गया था सेटअप करने के लिए, वो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। और इसमें ये कौन सी मिनिस्ट्री शामिल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको लेड कौन करेगा, तो लेड बाय DPIIT, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा सही है। वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, तो भाई इन्फेक्ट करने का तो क्लाइमेट चेंज कुछ भी हो रहा है तो हम सीधा दोष डाल दें क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, हाँ, बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को अगर देखा जाए तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, बिल्कुल। प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन मिनरल रिसर्च, ठीक है, नहीं, ये नहीं है। ऑथोराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस, भाई ये क्यों ऑथोराइज करने लगेगा, ठीक है। ये एक महज फाउंडेशन है, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट की बात करेगा, ऐसे NGO टाइप के जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो अंडर माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद से जहां कहीं भी आगे जो है आपको कुछ चीजें दिख जाए, ठीक है, जैसे मान लो फैसिलिटी दिख जाए, फैसिलिटी वर्ड अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख गया, ठीक है, तो वहां पे आपका समझोगे कि वो भाई फंडिंग से बात कर रहा है, पैसे रुपए की बात कर रहा है, ठीक है। और जहां पे आपके फाउंडेशन वर्ड दिख जाए, जो इसने फाउंडेशन दिया हुआ है, तो वहां आप क्या देखोगे कि ये जस्टिस की बात करेगा, सोशल जस्टिस की बात करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि स्वयं पोर्टल जो है एक वो किसके लिए रिलेटेड है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म मालूम हो तो वहीं से कहानी आसान हो जाएगी, ठीक है। स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया है, इसमें अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द टू द सिटीजन फॉर फ्री ये देने की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, ये हमारा 1919 में लाया गया था, और यहाँ से डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डायरकी का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पिछले ईयर के PYQs में कर रखा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सेटअप किया गया था एपेक द्वारा, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये हमारा सेटअप किया गया है ब्रिक्स द्वारा, ठीक है। और जिसमें सेटअप किया गया था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फोर्ट लीजा डिक्लेरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और इंडिया जो है उसका ऑब्जर्वर मेंबर है, इंडिया ही मेंबर बना नहीं है एपेक का, तो ये हमें ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो संघाई में है, संघाई चाइना, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से 2023 में जो एपेक का बैठक हुआ था तो उसमें गोल्डन गेट डिक्लेरेशन की बात हुई थी, ठीक है। गोल्डन गेट डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि इसमें कहा गया था कि रेजिलिएंट, सस्टेनेबल फ्यूचर की बात रखी गई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट 1-2 साल का करंट अफेयर ऐसा पूछ लेता है वो। उसके बाद से कह रहा है कि गड़गिल कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी जो है न्यूज़ में दिखता है, ये किससे रिलेटेड है भाई? तो वेस्टर्न घाट की रक्षा करने से रिलेटेड है। उसके बाद से कह रहा है कि अजंता और महाबलीपुरम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। दोनों जो है सेम पीरियड में बनाए गए थे, ठीक है, ये गलत होगा। दोनों जो है सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं, गलत होगा। दोनों जो है रॉक कट मोन्यूमेंट से, हाँ बिल्कुल, ये तीसरा सही, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अजंता, अब हम अजंता की अगर हम बात करें तो अजंता जो है वो उसमें बुद्धिस्ट के बारे में चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे गुप्ता पीरियड के टाइम बना था वो, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों के लिए हो गया। महाबलीपुरम की बात हम करें अगर, ठीक है, तो ये पल्लवा के टाइम बना था, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम, ठीक है, और ये हिंदू डिटीज के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केशव चंद्र सेन जो है वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ऊपर जो दिया हुआ है, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, टेवरेंस ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इससे जुड़े हुए हैं। और इसमें क्या होता था, इसमें सिंथेसाइज डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, यही डिस्पेंसन का मतलब है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात किया जाए तो इसमें सेकुलर ऑफ ब्रह्मो उसकी बात होती थी, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी की बात किया जाए तो इसमें विलियम एडम थे, ठीक है। इसमें जो है हमारे केशव चंद्र सेन जी नहीं थे, विलियम एडम और हमारे राजा राम मोहन रॉय जी थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। 2 और 3 होगा इसका। उसका से कह रहा है बिटकॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रीज। भाई सेंट्रल बैंक तो अभी नहीं उसको ट्रैक कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है, कोई भी बिटकॉइन को एड्रेस को सेंड या रिसीव कर सकता है कहीं से भी, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बिना किसी भी साइट को जाने हुए हम कर सकते हैं, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से महाबलीपुरम के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानकारी लें तो यहां मैं लिख देता हूं महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम में अगर देखा जाए तो अर्जुन का जो तपस्या है उसका एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे धर्मरथ, ठीक है, पंचरथ, ये भी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और कीरत अर्जुनिया, ये किताब जो है ये किसने लिखा था? भाई भैरवी, ये पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे था। तो जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंसेप्ट थे हम लोगों ने सब यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन सा जो है मेंबर नहीं है? तो ईरान जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 लोग आते हैं, 3 इधर गए, अब भाई बाकी के 3 इधर आएंगे। कौन कौन से हैं वो? यूएई, कतर, ठीक है, और बहरीन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, क्योंकि गल्फ में लड़ाई चल रही है ऑयल को लेके, तो इसका चांस है कि ये पूछ सकता है। रियाद जो कि सऊदी अरबिया में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एम क्या है कि भाई छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना है। मुद्रा योजना का बेसिक सा कंसेप्ट यही है, ठीक है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम की बात कर रहा है और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात कर रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा है टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन टू इकोनॉमी। बिल्कुल एफडीआई को प्रमोट करने की बात कर रहा है। कुछ भी ये कैसे हो जाएगा भाई? जब अपने गोल्ड को हम ले आएंगे तो एफडीआई कहाँ से प्रमोट होगा? इंडियन डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट, बिल्कुल गोल्ड इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया था, तो इसलिए उसको कम करने के लिए ये सब स्कीम्स लाई गई थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है।
सेल गैस रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर की बात कर रहा है। तो ये हो रहा है कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई, वहाँ पे 10 ग्राम भी मिला ना तो हमारा कहीं ना कहीं वो सही हो जाएगा। तो वैसे ही तीनों ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। कैम्बे बेसिन कहाँ पे है, ये गुजरात में है। कावेरी बेसिन कहाँ पे है, ये हमारा सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। उसके बाद से कृष्णा गोदावरी बेसिन की अगर हम बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है IMF के द्वारा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ये वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनके हेडक्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के जो ब्रांच बताए थे उन्हीं में से एक है, ये वर्ल्ड बैंक के ब्रांच है, ठीक है। और ये OECD है, ठीक है। OECD के बारे में अगर हम बात करें तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, ये हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और इंडिया क्या इसका मेंबर है, नहीं, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, ठीक है। उसका कह रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो चाइना का था, ठीक है, हम सबको मालूम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है। अटल पेंशन योजना में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसमें इसको फॉर्मली जो है स्वावलंबन योजना भी कहा जाता है, ठीक है, स्वावलंबन योजना, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, इसमें 18 से 40 साल के लोगों के लिए ये बनाई गई, ठीक है। एज ब्रैकेट भी आपको ध्यान रखना। कह रहा है कि ये मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम है जो टारगेट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को, बिल्कुल सही है। ओनली 1 मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम, भाई ये क्यों बात कर रहा है, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोग क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, गलत हो गया। कुछ अमाउंट जो है आपको फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ, बिल्कुल उसके डेथ के बाद जो है वो मिलता रहेगा, 1 and 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकि इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट मेंबर है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का, अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो इमीडिएट एडवांटेज इंडिया को क्या होगा, तो ये बिल्ड कर सकता है फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है, इंटरनेशनल जो हमारा ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है, तो ये हमारा फ्रांस में, ठीक है, ये हमारा फ्रांस में है और इंडिया इसका एक मेंबर है, ठीक है, इंडिया इसका एक मेंबर कंट्री है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो हम देखने को मिला है कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो RCEP जो है वो एशियान से रिलेटेड है, ठीक है। एशियान के अगर मेंबर कंट्रीज के ऊपर हम जाएं तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। टीबी से क्या हो जाएगा, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। क्लिप से क्या हो जाएगा, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और उसके बाद से ऑफ हमारा हाशिए के लगाया गया है, यहाँ पे मलेशिया, यहाँ पे बर्मा को ही म्यांमार बोलते हैं, ब्रुनई और सिंगापुर, ठीक है। तो ये टीबी क्लिप ऑफ MBBS हो जाएगा, हम लिख देते हैं, आप भी हमारे साथ लिखें इसको, थाईलैंड, ठीक है, क्योंकि वो G20 का जब वो कंट्री पूछ सकता है तो फिर तो इसमें वो पूछ ही सकता है, ये आपको ध्यान रखना। वियतनाम हो गया टीबी से, फिर यहाँ पे क्लिप आ जाता है, सी से आ जाएगा कंबोडिया, ठीक है, एल से हमारा आ जाएगा लाओस, आई से आ जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, और पी से आ जाएगा हमारा फिलीपींस, ठीक है। और MBBS की बात करें हम तो M से हमारा आ जाएगा मलेशिया, ठीक है, और B से आ जाएगा बर्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यांमार भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक B से हमारा आ जाएगा ब्रुनई, S से हमारा आ जाएगा सिंगापुर, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं G20 से रिलेटेड, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और हम अगर SCO का देखें तो SCO में कौन कौन से मेंबर हैं भाई, ठीक है, तो इसको याद रखोगे आप, इंडियन ट्रक, ठीक है, इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाक,
ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ट्रक की बात करते हैं तो टी से जो हो रहा हमारा हो जाएगा ताजिकिस्तान, ठीक है, ये एससीओ मेंबर कंट्री है। टी से ताजिकिस्तान, आर से हो जाएगा रसिया, ठीक है, यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम लड़ाई और गुटबाजी चल रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे। चाइना, और एक के से हो जाएगा हमारा किर्गिस्तान, ठीक है, और दूसरे के से हो जाएगा हमारा कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है एससीओ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। G20 से कैसे आप G20 के क्वेश्चन होंगे उनका आपको कैसे याद रखोगे, तो ये गुरुजी, ठीक है, सीता, अब एसएससी एफसीआई में, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो जर्मनी, यूएसए, रशिया और यूके, ये गुरु हो जाएंगे। जे से जापान, इंडिया, और सीता में सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अब में अर्जेंटीना और ब्राजील, और उसके बाद एसएससी में साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। एफ से हमारा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से सी हो जाएगा चाइना, आई से इटली हो जाएगा, ठीक है, और एम से हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे कोई एम से नेशन का नाम भूल रहे हैं, आप इसको गूगल करिएगा। ई से हमारा यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये G20 का टोटल होगा, ठीक है, और एससीओ का हो गया। अब हम और क्या क्या ऑप्शन में दिया था, एससीओ हो गया, G20 हो गया, और सार्क दिया है। तो आइए सार्क के भी नेशंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सार्क में कौन कौन से कंट्री, तो सार्क में है अपनी एमबीबीएस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए से क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, ठीक है, काठमांडू जो है वहीं पे इसका क्या है हेडक्वार्टर ही पूछ ले अगर, तो आपको ध्यान होना चाहिए काठमांडू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आई से हमारा हो जाएगा इंडिया, ठीक है, और एमबीबीएस में क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरे बी से हो जाएगा हमारा भूटान, ठीक है, और एस से हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। आप मैप के थ्रू भी चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी कंट्रीज थे अगर उनके कंट्रीज पूछ ले तो आपको अब तैयार रहना है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि टर्म्स और उनके डिस्क्रिप्शन, रिपटाई लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, बिल्कुल सही है। तेन्यूर्स की बात कर रहा है, तो विलेज डोनेटेड टू ए सिंपल ब्राह्मण्स और ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, नहीं भाई ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो था तेन्यूर जो है वर्ड, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और लार्ज एरिया के जो टैक्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ब्राह्मण को जो लैंड डोनेट किए जाते थे उन्हें हम लोग बोलते थे ब्राह्मदेय, ठीक है, टैक्स फ्री लैंड होता था वो, ठीक है, तो ये होता था टैक्स फ्री लैंड, उस पर टैक्स नहीं लगते थे। और गट्टिका क्या होता था, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल, ठीक है, तो बिल्कुल 1 और 3 हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा। कौन सा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल, किस किस पे ये कर सकता है, देखो कैन वर्ड लगा है तो भाई कोई भी मटेरियल हो उस पर एप्लीकेशन पार्ट जब पूछेगा तो हम लोगों ने क्या देखा है कि ऑल ऑफ द अबव की तरफ हमें जाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसे हम लोग बी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद से ये किस एक्ट के तहत आया है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002, ठीक है। उसके बाद से ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, आपको मालूम होनी चाहिए, और इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। 81 इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो कह रहा है कि यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉप 21, जो कि पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, फेमस है, बिल्कुल सही है। अलायंस इंक्लूडेड ऑल द मेंबर कंट्रीज इन यूएन, भाई इतना बड़ा भी अलायंस नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली होगा। उससे रिलेटेड और भी कुछ अगर हम देखें चीज़ों को, तो 2021 में जब ग्लासगो सबमिट हुआ था, ठीक है, तो ग्लासगो सबमिट में
इससे रिलेटेड एक चीज की गई थी, वर्ल्ड सोलर बैंक। ठीक है, अगर ये पूछे तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड सोलर बैंक किया गया था जिसमें $1 ट्रिलियन जो है वो रखने की बात की गई थी बाई 2030। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से ग्लोबल सोलर एटलस, ठीक है, ये बैक किया गया है बाई वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको क्या किया गया है, बैक किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजी लॉकर के बारे में बोला गया है न्यूज़ में। डिजिटल लॉकर सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट देता है इंडिया डिजिटल प्रोग्राम में, बिल्कुल 2015 में ही आया था। ठीक है, और यह अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सकें अपने ई डॉक्यूमेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। बिल्कुल सही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म की बात कर रहा है, तो ये एक एजेंसी है ईयू की जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि लिंकिंग की बात कर रहा है, जो रिवर जो है वो कौन सी नदी का अभी हाल ही में रखा गया था, तो गोदावरी और कृष्णा उस टाइम का करंट अफेयर था। अब अगर हम इन नदियों के ऊपर जाएं तो ये नर्मदा जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ताप्ती जो है वो बैतुल प्लेट्यू से। ठीक है, उसके बाद से महानदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिहावा माउंटेन, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद से सोन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेनकल रेंज, ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद से हम गोदावरी की अगर हम बात करें तो ये नासिक, ठीक है, वहाँ से। कृष्णा रिवर की हम बात करें तो यहाँ से ये जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है। पाशीमल, ये न्यूज़ में रहा है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो वो कृष्णा नदी पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब चीज़ों को आपको लेकर चलना। एडवांटेज क्या है भाई डीप इरिगेशन का, ठीक है, तो रिड्यूस करेगा वीड्स को, सॉइल रिड्यूसन कम करेगा। सॉइल सैलिनिटी रिड्यूस नहीं करता है भाई, सॉइल सैलिनिटी को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है, तो ये गलत होगा, बाकी दो हमारे सही होंगे। तो यहाँ पे हम 1 और 3 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो कह रहा है कि मेडिवल इंडिया से अग्रहाता जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अरग और हाता, ये दोनों जो है वो अलग अलग टर्म है। ठीक है, इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनको अगर हम वर्ड ब्रेक डाउन के थ्रू अगर करें तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि वाटर व्हील जो है यूज किया जाता है इरिगेशन ऑफ लैंड में। ठीक है, तो वर्ड ब्रेक डाउन आपको करना है। ये एक पर्सियन वर्ड है, ठीक है, इसका अगर हिंदी मीनिंग ही मालूम है तो आपका काम हो जाएगा। लैंड ग्रेंट टू मिलिट्री ऑफिसर, ये जो है वो इक्ता सिस्टम में किया जाता था। ठीक है, बॉन्डेड लेबर को भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर को हम लोग बीस्ट, ठीक है, बिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कह रहा है कौन से जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो नॉर्मली कंसीडर किए जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, मीथेन भी नहीं किया जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर देखें तो PM10, PM2.5, अमोनिया, ठीक है, लेड और ओजोन, इन सब को कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2, 3, 4। उसके बाद से है कल्चरल हिस्ट्री की बात किया जाए तो मेमोराइजिंग करना है क्रोनिकल डायनेस्टी हिस्ट्री एंड एपिक टेल्स वाच प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है मगध का। ठीक है, मगध का जो है ये प्रोफेशन है जो फॉलो करता है। ठीक है, सरमनाज का मतलब क्या होता है, तो ये होते हैं सीकर। ठीक है, परिवारजी का मतलब क्या होता है, जो लोग घुमंतु, इन्हें हम लोग घुमंतु लोग बोलते हैं, रोमिंग पीपल। ठीक है, अग्रहारी का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर लैंड गिवन इन चैरिटी, इन्हें चैरिटी में जमीन दी जाती है, उन्हीं के बाद वो देखते हैं। तो ये एस्ट्रोसेट क्या होते हैं भाई, तो ये मल्टी वेवलेंथ, ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी होते हैं।
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है। अदर देन यूएसए एंड रसिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री, भाई चाइना कहाँ चला गया, ठीक है। एस्ट्रोस्टेट इज 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट एट 1600 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द, तो यहाँ पे दो डाटा दिए हुए हैं, डाटा गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बिल्कुल 1513 किलो की बात हो रहा था और यहाँ पे 650, ये एक लगा के ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया है। तो इसमें जो सही पूछा है, ठीक है, तो दोनों ही गलत होंगे। पहली बार जो है हमारी कंट्री में कौन सा स्टेट जिसे हम लोग स्टेट बटरफ्लाई उसको मिला है, तो ये हमारे महाराष्ट्र का, ठीक है, और उसका स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है भाई, ब्लू मुर्मून, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि मंगलयान ने लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, तो उसमें कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, तो बिल्कुल मार्स पे ही भेजा गया था, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। और मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव ए स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए, नहीं भाई हम लोग सेकेंड नहीं फोर्थ बने, ठीक है। यूएसए के बाद कौन कौन से आ जाते हैं भाई, हमारा रसिया है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू हैव सक्सेसफुल मेकिंग स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट इन मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम सक्सेस पा लिए, तो ये जो है बिल्कुल सही है। 1 and 3 फेमस प्लेसेस और उनकी रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, तो बोध गया जो है वो बघेलखंड तो भाई यूपी में है, ठीक है, और ये तो बिहार में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से खजुराहो जो है हमारा एमपी में, और वो बुंदेलखंड रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। श्रेणी के साईं बाबा हम सबको मालूम है महाराष्ट्र में, और ये वेस्ट महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, और विदर्भा जो है वो क्या है, ईस्ट महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये दोनों ही अपोजिट है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हो कितना बारीक जाके वो पूछ रहा है, ठीक है। नासिक हम सबको मालूम है महाराष्ट्र में है, ठीक है, और मालवा रीजन क्या है, वो एमपी में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तिरुपति बालाजी की जो मंदिर है वो हमें मालूम है आंध्रा में, ठीक है, और रायलसीना जो है ये भी आंध्रा में है, तो ये करेक्ट मैच है। तो 2 and 5 जो है वो करेक्टली मैच किया गया। मेन रीजन क्या है कि कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं 1907 में, तो एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कम्युनलिज्म जो है स्टार्ट किया गया था इंडियन पॉलिटिक्स में मिंटो द्वारा, जिसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1909 में आया था, और मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन हुई थी वो 1906 में हुई थी, ठीक है। उसमें नवाब सलीमुल्लाह जो है इन्होंने ढाका बांग्लादेश में बनाया था इसको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से है अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, ठीक है, लोकमान्य तिलक पे बात हो रही थी, ठीक है, अरविंदो जी पे बात नहीं हो रही थी, ठीक है, इनको जो है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही थी। और उसका से पार्लियामेंट जो है उसने एक्वायर किया पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाई, वो किसके द्वारा पास किया जाएगा, तो वो पास किया जाएगा राज्यसभा बाई ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, और वो कम नॉट एक्सीड करेगा 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा आप उसको लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये किस में लिखा गया है, अंडर आर्टिकल 249 में लिखा गया, ठीक है। और किन कंडीशंस में हम कर सकते हैं, तो ये केवल 5 कंडीशंस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारा नेशनल इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, दूसरा हो जाए कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ठीक है, तभी जो है कहीं ना कहीं हम पार्लियामेंट जो है वो पावर टू लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट आइटम पे, या तीसरा है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आए और वो रिक्वेस्ट करें कि भाई इस पर कोई नियम बना दो, तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से चौथा जो इसमें चल रहा था कि राज्यसभा बोले और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ बोले, तो जाके चीज़ें संभव है, ठीक है। और पांचवा है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो, जैसे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें लैंड बॉर्डर जो है शेयर किया गया था, सचिन तेंदुलकर जी का 100 सेंचुरी आया था बांग्लादेश से, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। इन 5 कंडीशन में स्टेट्स पे जो है काम किया जा सकता है, जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा नहीं, सर स्टेपर्ट क्रिप्स के बारे में बोला जाए, envisaged that after the second world war इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियो स्टेटस, वो कोई भी वहां से आता था तो डोमिनियो स्टेटस की बात करता था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात वो लोग नहीं करते थे, ये हमें ध्यान रखना होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली कौन सा स्टेट जो है वो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू कनेक्ट टू सी बाई ए लॉन्ग नेविगेबल चैनल, तो वो है राजस्थान, उस टाइम करंट में था। उसके बाद से कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट प्रपोज किया गया था 1972 बाई ए ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम, ठीक है, क्लब ऑफ रोम द्वारा ये बोल रहा है किया गया था, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर देख रखा है कि ये बात गलत है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलप गोल जो है वो अचीव किया जाएगा 2030 तक, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। इसका क्या होगा, सेकंड ओनली जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से यूएन कॉन्फ्रेंस जो है हम लोगों ने देखा था कि ये एसडीजी का जो जन्म हुआ था, एसडीजी बॉर्न एट यूएन कॉन्फ्रेंस इन रियो 2012 में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में, ठीक है। तो अभी इसके 10 साल पूरे हुए हैं, तो इसके आने की संभावनाएं बन रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है UNFCCC मीटिंग पेरिस में हुई थी, तो कौन सा स्टेटमेंट उससे रिलेटेड जो है वो सही है, ठीक है। तो एग्रीमेंट बोलता है कि साइन किया गया था, सारे मेंबर ने साइन कर लिया था यूएन के, ये तो गलत है भाई। और एम मोस्टली क्या होता है, सही होता है, टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन सो दैट द राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, बिल्कुल सही है। उसके बाद से कह रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन ए ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू कोप विद क्लाइमेट चेंज। भाई पैसे की जहां बात आएगी लोग वापस जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है, तो ये सेकंड ओनली यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किस पे बेस है, तो एस रामानुजन पे ये मूवी जो है बेस की गई थी। और एस चंद्रशेखर की बात करें तो इन्होंने चंद्रा लिमिट दिया था, ठीक है। चंद्रा लिमिट क्या होता है, आखिर की स्टार के मरने के बाद, ठीक है, क्या चीज़ें कैसे प्रोसेस होती हैं उनके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था, ठीक है। एस.एन. बोस की बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था कि प्लांट हैव ऑल्सो लाइफ, ठीक है। और सीबी रमन की बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज दिया गया था किस पे, रमन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिनिमम एज जो प्रिस्क्राइब किया गया है किसी पर्सन को कि वो पंचायत का मेंबर बने तो 25 साल, ये गलत किया है उसने, 21 साल किया गया, ठीक है। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो सेकेंड ओनली, ठीक है। और अगर ये ध्यान रखना है कि 6 मंथ बिफोर इलेक्शन अगर ये चीज़ होता है, ठीक है, कि पंचायत जो है रिकॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो फॉर इलेक्शन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड जो है कंसेप्ट है, एज जो है वो 21 ईयर से, जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स तक कर दिया गया था, ठीक है। हमारा वोटिंग एज जो है वो 21 साल से 18 साल कर दिया गया था, वो हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ करंट अफेयर हैं, उनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 ये इंडिया का नेवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। और 6 जो है उसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वजीर और INS वाग्यश्री, ठीक है। ये मेजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसको मुंबई में बनाया है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर कौन रहे हैं, फ्रांस रहे हैं हमारा, ठीक है। तो P75 का अगर पूछे तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 15 की अगर बात किया जाए तो दिल्ली क्लास है, दिल्ली इसमें सबसे पहला शिप जो है दिल्ली का आया था, तो वो ध्यान रखना है। इसको भी MDL ने बनाया है, और दूसरा है मैसूर, ठीक है। और इसमें तीसरा जो है वो मुंबई है, ठीक है। 3 चीज़ें जो है ये ध्यान रखना है, क्लास डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। उसके बाद से 15A की अगर बात करें तो कोलकाता क्लास है, 15B विशाखापट्टनम क्लास, तो ऐसे मैच दी फॉलोइंग दे देगा प्रोजेक्ट 15 और सामने दिल्ली क्लास, तो आपको मैच दी फॉलोइंग दे देगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से प्रोजेक्ट 17 की बात करें तो वो शिवालिक क्लास है, ठीक है। शिवालिक, सतपुरा और सहेद्री, इनको ये भी ध्यान रखना है, F47, F48 और F49 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये नेवी स्टिल्थ फ्रिगेट प्रोग्राम है,
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इंडिया का फर्स्ट स्टील फ्रिगेट प्रोग्राम है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको MDL नहीं बनाया है। प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो ये नीलगिरी क्लास है, ठीक है, इसमें एडवांस स्टील्स की बात की गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 17 शिवालिक होगा और 17A जो होगा नीलगिरी क्लास होगा। क्यों? क्योंकि पहला शिप जो इसमें बना था वो नीलगिरी बना था, ठीक है। तो इसमें जो है नीलगिरी, तारागिरी, उदयगिरी और महेंद्रगिरी, ये जो चारों हैं ये हमारे MDL ने बनाया है। और हिमगिरी, दूनागिरी और विद्यागिरी जो है वो गार्डन रिसर्च, शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग्स ने बनाया है, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 याद रखिए कि इन्हें GRAC ने बनाया, बाकी सबको MDL ने बनाया, ये बस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से अरिहंत क्लास जो न्यूक्लियर ट्रायड है, ठीक है, 3 न्यूक्लियर शिप है हमारे पास, अरिहंत क्लास हम उसे बोलते हैं, SSBMs के नाम से जाना जाता है, जिसमें INS अरिहंत है, उसके बाद INS अरिघात है और INS अरिधम है। ये 3 जो है जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इन्हें हम ट्रायड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा आज का क्वेश्चन, एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीरो मास। जीरो मास किसके पास होता है भाई? न्यूट्रिनो के पास होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है वो क्वार्क के पास होता है, और फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है वो पॉजिट्रॉन के पास होता है, और इंटीग्रल स्पिन जो होता है वो फोटोन के पास होता है। अभी पार्टिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है पूरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। शेयर क्या करना है? शेयर करना है हैप्पीनेस को, ठीक है। आपको सब्सक्राइब क्या करना है? सब्सक्राइब करना है अपने फैमिली फर्स्ट को, और वहां से आप आएंगे नेशन फर्स्ट की तरफ, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको कमेंट क्या करना है? कमेंट आपको करना है जब आपके पास मंच या माइक हो, ठीक है। अपनी एनर्जी को जो है इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट योर एनर्जी, ठीक है, वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एक्सप्रेस करना है अपने आप को, इंप्रेस करने नहीं जाना है किसी को, ठीक है। आपकी लाइफ है, अपने तरीके से आप जिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो आप चाहते हैं उसे आप कंप्लीट करें, यही एक जीवन की जो है उपलब्धि होती है। और बिलीव मी, एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है किसी को भी सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। बाकी अटेम्प्ट में आप सीखते ही हो, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी 2011 तक, 2025 से लेके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद।